मैं कितने दिन से ढूंढ रही हूँ मेरा अंडा को। कौन ले गया है मुझे एक बार दिला दो। क्या हुआ है मेरा सोने, मेरा अंडा एक बार। ये कहानी है रूपनगर की। रूपनगर की मिठी चिड़िया अपना अंडा छोड़ के पानी पीने जाती है। उसी फाक में खूंखार चील आ जाती है। आह आह, ये तो मिट्टी का अंडा, आज मैं खा लूंगी, यहाँ से लेके भागूंगी। आह, भागना पड़ेगा। तब चील अंडा लेके निकल पड़ती है। मिठी चिड़िया आ जाती है और चील को देख लेती है। बदमाश कहीं के, मेरा अंडा रखो। चील पीछे पीछे मिट्टी को भागते हुए देख के एक झोपड़ी में जाके छुप जाती है और वहीं पे अंडा छोड़ के भाग जाती है। मेरा अंडा मुझे दे दो। मिट्टी चिड़िया अपना अंडा ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मिलती है। क्या होगा ये देखने से पहले प्लीज अपना भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितने दिन बाद मेरा एक अंडा हुआ था और आज मेरा अंडा कहाँ छुपाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भी तो चील ने घुसा था। ये ऊपर वाला मेरा ऊपर ये क्या कर दिया। तब घर चला जाती है। कुछ दिन बाद उसी जंगल में आती है घोड़े कौवे और मीनू चिड़िया। गोरी देखो, ये किसका बच्चा है यहाँ पर पड़ा हुआ। बाप रे, इसका तो माँ भी नहीं है यहाँ पर। बहुत अच्छा बच्चा है ना गोरी। हाँ दीदी, बहुत अच्छा बच्चा है। गोरी एक काम करती है, चलो कुछ समय यहीं पे रुकते हैं, तब जाएंगे अपना काम में, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा है और इसका माँ भी यहाँ पर नहीं है। जब तक इसका मम्मी यहाँ पर नहीं आते हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तब घोड़ी कौवे और मीनू चिड़िया बच्चा के मामी के लिए इंतजार करती है। हर दिन गुजर जाती है लेकिन बच्चा का मामी नहीं आती है। गौरी अब तो दिन ही गुजर गया, तब भी इस बच्चे का मम्मी नहीं आया। अब क्या करोगे? मीनू दी, मैं कहती हूँ कि आप इसको ले जाइए घर में, क्योंकि आपका तो बच्चा भी नहीं है घर पे और बच्चा भी दिखने में बहुत अच्छा है। तुम सही कहा गौरी, मुझे ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा अकेला बेचारा मर ही जाएगा। तब मीनू चिड़िया बच्चा को उठा लेती और घर ले आती। गौरी, एक इसका बच्चा तुम घर पे ले आया? रास्ते में जाते जाते जंगल के किनारे इस बच्चे को मिल गया। इस बच्चा के मम्मी और पिताजी कोई नहीं है और इसे छोड़ देने से ये मर ही जाता, इसलिए इसको मैं ले आया। हाँ, रास्ते में किसी का बच्चा मिल जाएगा और तुम उसे उठा के ले आओगी। किसका बच्चा है नहीं है, अब इसे हम पालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम उसे बाहर फेंक के। ऐसे नहीं बोलते, देखो ऊपर वाला ने मेरा ही नसीब में इसको भेजा है, इसलिए मुझे ही मिला ये बच्चा और हमारा तो अभी बच्चा भी नहीं हुआ है, इसलिए कहती हूँ कि इसे आप पालेंगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा, तुम उसे देखो और तुम्हें इसे खिलाओ। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं इसका लालन पालन करूंगी, सब कुछ मैं ही करूंगी। दूसरे दिन, गौरी तुम खाना खा के काम पे चले जाना, मैं जा रही हूँ। पिताजी, आप काम पे जा रहे हैं, अच्छे से जाना। ए बच्चा, मुझे पिता मत बोलो, तुम्हारा पिता कोई है, कान पे मारूंगा ना एक झप्पड़। वो ऐसा एक आदमी मुझे मारेगा। मैं पिता बोला तो मुझे मारेगा। एक प्यारे से बच्चा पिता बोला, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इतने से बच्चे को धमका रही हो, रुला दिया बेकार में इसको। मत रो बेटा, मत रो, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ और मैं ही तुम्हारे पिताजी हूँ। आहा, तुम ही मम्मी हो, तुम ही पिताजी हो, मुझे मत बोलने बोलो। तब मीनू का पति बाहर काम पे चले जाती है। मम्मी, आप मत चिंता करिए, मैं ना खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी, आपके साथ मैं भी आज काम पे जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगी। नहीं मम्मी, मैं आपके साथ जाऊंगी। तब ये बच्चा मीनू चिड़िया के साथ काम करने निकल पड़ती है और बहुत सारा दाना लेके शाम को घर चले आती है। दूसरे दिन, मीनू मैं निकल पड़ती हूँ काम पे, तुम भी चला जाना। और एक बात, शाम को आज कौवा के घर पार्टी में जाएंगे, इसलिए जल्दी से घर आना। लेकिन और एक बात, इस बच्चे को मैं नहीं ले जाऊंगी। नहीं, आप कैसे बात बोल रही है? इस बच्चे को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी पार्टी पे। बच्चे को छोड़ के ही जाना पड़ेगा तुम्हें, इस अनाथ बच्चे को मैं नहीं ले जाऊंगी, लोग क्या कहेगा मुझे। आप सोचती है कि लोग आपको क्या कहेगा, लेकिन मेरे बारे में सोचते हैं आप? इस छोटा बच्चे को मैं छोड़ के कैसे जाऊं? और मेरा मन क्या कहता है? मैं तुम्हारे कुछ बात नहीं सुनना चाहती हूँ, शाम को पार्टी जाना पड़ेगा और इसे छोड़ के ही जाना पड़ेगा।
उनके साथ पार्टी जाइएगा, मैं घर पे ही रहूंगा मम्मी, अकेले रह जाऊंगी। देखो ये बच्चा तो खुद बोला अकेले रह जाएगा, जल्दी से आना काम से। तब मीनू का पति काम पे निकल पड़ती है। मम्मी मम्मी आप खाना पका के चले जाना, मैं काम पे चला जाती हूँ पहले क्योंकि आगे जाऊंगी तो बहुत सारा अनाज होगा हमारा। ठीक है बेटा चले जाओ, मैं तुम्हारी खाना लेके चले जाऊंगी। तब ये छोटा सा बच्चा भी काम पे निकल पड़ती है। मीनू का पति जा रही थी, तब अचानक एक पेड़ मीनू का पति का ऊपर गिर जाती है। कोई बचाओ, मेरा ऊपर पेड़ गिर गया है, कोई बचाओ, कोई तुम बचाओ मुझे, जाते जाते पेड़ मेरा ऊपर ही गिर गया, कोई हो पास में, मुझे बचाओ। इस तरह मीनू का बेटा आती है और देख के पेड़ को उठाती है और मीनू की पति को बचा लेती है। दोनों काम पे नहीं जाती है और घर चला आती है। मीनू देखो ये छोटा सा बच्चा आज मेरा जान बचाया मीनू, नहीं तो मैं मर ही जाता। रास्ते में जाते जाते एक पेड़ मेरा ऊपर गिर जाती है और मैं उसके अंदर चला जाती हूँ। ये छोटा सा बच्चा मेरा जान बचा लिया, आज से मैं इसे बेटा की तरह ही देखूंगी। मुझे क्षमा करना बेटा, और मीनू तुम भी मुझे क्षमा करना। नहीं पिताजी आप क्षमा मत मांगिए, आपका कोई गलती नहीं है। मीनू आज कोई काम पे नहीं जाएगा, अभी चलो निकलती है और कालू कौवा के घर पार्टी में जाती है। तब तीनों कालू कौवा के घर पार्टी करने जाती है। जाते जाते रास्ते में उस अनाथ बच्चा का माँ रो रही थी। ऊपर वाला, मैं कितने दिन से ढूंढ रही हूँ मेरा अंडा को, कौन ले गया है, मुझे एक बार दिला दो। क्या हुआ है मेरा सोने, मुझे अंडा एक बार दिला दो। तब मीनू चिड़िया की याद आती है कि मीनू का ये बेटा ही तो इस चिड़िया का अंडा है। बहन जी किस लिए रो रही हो? दीदी कुछ दिन पहले का बात है, मेरा अंडा चील चुरा के लेके आई थी और इस जंगल में कहाँ छुपा दिया था मालूम नहीं। मैं बहुत ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला था और मैं उसी दिन से हर रोज मेरा अंडा को यहाँ पर ढूंढती हूँ। मेरा अंडा से बच्चा निकल नहीं पाना था दीदी। ओह ऐसा बात है, मत रोया करो बहन, अब तुम्हें तुम्हारा अंडा मिल जाएगा। यही तुम्हारा अंडा का बच्चा है। एक दिन मैं काम पे आई थी और इसी जंगल में से मिला था मुझे। मत रोया करो बहन, ये तुम्हारा बेटा है और देखने में भी तुम्हारी तरह हुआ। बहन जी आज से ये बेटा मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। नहीं मीनू नहीं, ये बेटा हमारा है, ये बेटा हमारा है। नहीं आपको ये बेटा इनको देना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ से इनको उठा के ले गई हूँ घर। सब ऊपर वाला का खेल है। तब छोटा बच्चा को अपना माँ मिल जाती है और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हम लोगों का हाथों में कुछ नहीं है, जो भी कुछ हो रही है सब ऊपर वाला का खेल है। ये कहानी है आलमपुर की। कहानी में मीनू का पति कुछ दिन पहले मर चुकी है। उन्होंने तो मुझे छोड़ के गई है लेकिन मुझे एक उनका निशाना दे के गई है। वो निशाना है मेरा पेट में बड़ा होते हुए वो अंडा। आज फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए। तब मीनू चिड़िया डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है। डॉक्टर चेकअप करती है। मीनू तुम्हारा अंडा बाहर निकलने के लिए 5 दिन समय है, अब तुम निश्चिंत हो। 4 दिन बाद यहाँ पर चले आना और अंडा सही सलामत है। डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है ना? हाँ मीनू सब कुछ सही है। तब मीनू चिड़िया घर चला आती है। दूसरे दिन मेरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन खुद के खाने के लिए खुद को तो काम करना पड़ेगा। बाप रे मटका में तो पानी भी नहीं है, पानी लाना पड़ेगा, उसके बाद खाना पका के खाऊंगी। मीनू चिड़िया पानी लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ती है। जाते जाते रास्ते में बाप रे अचानक तो पेट से दर्द होती है। अब क्या करूं? अभी तो घर से दूर आ चुका हूं मैं, कहां जाऊं? और आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं देती है। मीनू चिड़िया किसी पक्षी का घर ढूंढती है। बाप रे ये ऊपर वाला अभी आपको ये दर्द देना था और मैं तो इस फाका जंगल में पड़ चुका हूँ, कोई तो आसपास में है भी नहीं। उफ
बाप रे, कैसे जाऊं? तब मीनू चिड़िया को मिलती है एक घर। उधर रहा एक घर, जाना पड़ेगा वहीं पे। मीनू उस घर पे चला जाती है। बाप रे, पीठ मेरा दर्द करती है। कोई है आसपास? आइए तो थोड़ा मुझे हेल्प करे। लेकिन कोई आसपास से नहीं आती है और 2 अंडा। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू देती है। बाप रे, मेरा 2 अंडा हुआ। ये ऊपर वाला, आपने तो मेरे डाक सुन लिया है। मेरे प्यारे से अंडा, मेरी बच्चा। मीनू का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तब अचानक आ जाती है कालू कौवा। कालू कौवा उसे देख के बोलती है, अरे तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? यहाँ से भागो जल्दी से। भैया, ये आपका घर है। क्षमा कीजिए भैया, मैं चला जाऊंगी। कालू कौवा को पता चलती है कि ये मीनू का घर नहीं है। अरे मेरा घर नहीं है तो किसका घर है? मेरा घर में घुस के बोलती हो कि ये आपका घर है। यहाँ से भागो जल्दी से। भैया मुझे क्षमा करें, मैं जाती हूँ। जल्दी से जाओ। ठीक है भैया, जल्दी से ही जाती हूँ। पहले एक अंडा ले जाती हूँ, उसके बाद दूसरे अंडा ले जाऊंगी। अरे एक बार में ले जाओ। नहीं भैया, मैं एक बार में 2 अंडा नहीं ले जा सकता हूँ। एक एक करके मैं ले जाती हूँ। तब मीनू चिड़िया एक अंडा लेके घर रखने आती है। उस तरफ कालू कौवा। बाप रे, मुझे तो फ्री में एक घर मिल गई है। किसका घर है पता नहीं, लेकिन मैं तो थोड़ा इस तरफ घूमते घूमते इस घर पे घुस गया हूँ, थोड़ी आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए। लेकिन ये घर तो इसका भी नहीं है। मुझे तो फ्री में घर मिल गया। और कुछ देर बाद शिकारी चील आ जाती है। मेरा घर में तो 2 शिकार आई है, एक अंडा और एक कौवा। खुद चल के आई हो मेरा घर, मेरा शिकार बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आओ मेरा शिकार, आओ इस पिंजरा में घुसो तुम। मेरा शिकार आया है। कालू कौवा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाज उसे पकड़ के पिंजरा में बंद कर देती है। भागने की कोशिश करते हो तुम? मैं तो एक शिकारी हूँ, मेरे हाथ से भागना बहुत मुश्किल है। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा 2 शिकार लेके आऊंगी यहाँ पर। अरे ज्यादा चालाक मत बनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी समय मीनू चिड़िया आ जाती है और छुप छुप के सब कुछ देखती है। बाप रे, ये तो शिकारी चील का घर है। अब क्या करूं मैं? मेरा अंडा जाएगा और इस कालू कौवा को भी नहीं छोड़ेगा। ए कौवा, मत चिंता करो, मैं तुम्हें पहले नहीं खाऊंगी। पहले इस अंडा को खाऊंगी, उसके बाद शाम को मैं तुम्हें खाऊंगी। तब बाज उस अंडा को खाने लगती है और मीनू चिड़िया खिड़की से देख के रोने लगती है। लेकिन मीनू चिड़िया भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक शिकारी चील है। बहुत स्वाद है इस अंडा में। वाह, तुमने दिया हो कौवा। वाह, बहुत स्वाद है तुम्हारे अंडा में। मुझे तो मजा आ गया। मैं पानी पीने के लिए जाती हूँ नदी के किनारे। और तुम्हें खाऊंगी शाम को। शांति से रहना। तब शिकारी चील वहाँ से निकल जाती है पानी पीने के लिए और मीनू चिड़िया कालू कौवा को बचाने के लिए आती है। भैया, आपने बोला था कि ये घर आपका है, लेकिन ये घर तो आपका है नहीं। अरे ये सब बात बाद में होगा, पहले मुझे इस पिंजरा से बाहर निकालो, नहीं तो मुझे खा जाएगा। तब मीनू चिड़िया उस पिंजरा से कालू कौवा को बाहर निकलती है और दोनों वहाँ से निकल के बाहर आती है। आप बोलिए, आप क्यों मुझे झूठ बोला? आपके बस से मेरा एक अंडा चला गया। अरे उस बात को छोड़ो, मेरा एक छोटा सा लोभ था कि मैं उस घर को ले लूंगी, और यदि मुझे मालूम रहता कि ये घर शिकारी चील का है, मैं थोड़े ना उसमें रहता। ठीक है भैया, लेकिन अभी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और आपको भी बदला लेना है। किसी भी तरह दोनों को मिलके उस शिकारी बाज को बदला लेना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी उसे बदला लेके छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मुझे वहाँ से अभी नहीं निकालते तो शाम को वो मुझे खा लेता। ठीक है भैया, उसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके जंगल के सारे पक्षियों को शिकार करके वो खत्म कर देगा। अभी चलो मेरे साथ नटखट बंदर के पास, क्योंकि बंदर के पास बहुत बुद्धि रहती है, वो कोई ना कोई उपाय निकालेगा उसे मारने के लिए। ठीक है, चलो। तब दोनों मिलके नटखट बंदर के पास जाती है। क्या बात है कालू कौवा और मीनू, कोई बात है क्या? सुनाओ। भैया, हमारे जंगल में
शिकारी चील एक एक करके सारे पक्षियों को शिकार करके खत्म कर देगी। आज मेरा एक अंडा खा चुका है और इस कालू कौवा को खाने वाला था, किसी भी तरह उसको बचाया है मैंने। बाप रे, ये तो जंगल के सारे पक्षियों को खत्म कर देगा। तो क्या करना चाहते हो तुम दोनों? भैया मैं कहती हूँ कि आप कोई बुद्धि लगाइए उसे मारने के लिए। हाँ, कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा, लेकिन उसे मारूंगी नहीं, उसे अच्छा सीख सिखाना होगा। ठीक है, आप जो बोलिएगा वही होगा, आप कोई उपाय निकालिए। ठीक है, मैं एक बुद्धि बोलती हूँ तुम दोनों को, और मैं जो जो बोलूंगी वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। हाँ भैया, हम दोनों मिलके कर लेंगे, आप बुद्धि बताइए। तब नटखट बंदर बुद्धि बताती है कालू कौवा और मीनू चिड़िया को। समझ आया ना दोनों को? हाँ भैया, आ गया, मेरे दिमाग में घुस गया है। हाँ भैया, मेरा भी दिमाग में घुस गई है, आप जाइए। ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना, मैं जाती हूँ उस शिकारी चील के पास। तब नटखट बंदर शिकारी चील के पास जाती है और कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों बंदर के बातें अनुसार तैयार होने जाती है। नटखट बंदर पहुंच जाती है। ओए हे शिकारी चील, मैं तो जंगल में तुम्हारी नाम बहुत सुना हूँ। हर कोई पक्षी तुम्हें डरती है और बोलती है कि तुम बहुत शिकार कर लेती हो और जो शिकारी सामने आती है उसे छोड़ती नहीं हो। ऐसा सुना है आप, मुझे बहुत आनंद मिला और सही सुना है आपने, मेरे हाथ से कोई शिकारी नहीं बच पाती है। मुझे तो विश्वास नहीं होती है कि तुम्हारे हाथ से कोई शिकार नहीं बच पाएगा। विश्वास नहीं होती है तुम्हें? अभी दिखाओ कोई पक्षी, मैं अभी शिकार करके तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसा बात है, तुम शिकार कर सकती हो क्या? मेरा साथ एक पक्षी हर रोज बदमाशी करती है, हर रोज मेरा अनाज छीन के ले जाती है। अभी चलो और उसे तुम शिकार कर लो। अभी जाती हूँ, चलो, मेरा भी भूख है, अभी मुझे भी कोई शिकार चाहिए खाने के लिए, चलो जाती हूँ। तब नटखट बंदर उस शिकारी चील को ले आती है। इस तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवा एक छोटा गुफे के दरवाजा के बगल में छुप के रहती है। भैया आप भी जाल पकड़ के ठीक से छुप जाइए और मैं भी इस तरफ ठीक से छुप जाती हूँ। मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों गुफा के दरवाजा के बगल में अच्छे से छुप जाती है और बंदर चील को ले आती है। ओहे चील, ये जो देखती हो ना, इस गुफा में ही वो पक्षी अभी घुसा है। आप जाओ और उसे पकड़ के शिकार करके मेरे पास ले आओ, मैं थोड़ा उसे देख के संतुष्ट हो जाऊंगी और आपका भोजन हो जाएगा। ओह, ऐसा बात है, वो पक्षी बांटने के लिए इस गुफा में घुसा है। अभी जाती हूँ और ये गुफा तो किसी दूर जाके खत्म होगा ही होगा। अभी जाती हूँ और पकड़ के ले आती हूँ, आज तो मेरा भोजन ही भोजन। तब शिकारी चील गुफा के अंदर घुसती है। तब मीनू चिड़िया और कालू कौवा जाल से गुफा के दरवाजा बंद कर देती है। अब मजा आएगा, अब शिकारी चील इस गुफा के अंदर जाके मरेगा। मुझे खाने वाला था ना ये शिकारी चील, अब मरेगा। दोस्तों, हम तीनों का बुद्धि तो काम पे आ गई है। आज से ये शिकारी चील किसी पक्षियों को शिकार नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद शिकारी चील दरवाजा में आती है। अरे, कौन मेरा दरवाजा को बंद किया है? छोड़ूंगी नहीं उसे। बंदर भैया, आप और कालू कौवा, तुम? हाँ, मैं तुम्हें फंसाई हूँ, कोई शिकार नहीं है उस गुफा में, क्योंकि तुम जंगल के पक्षियों का अंडा और पक्षियों को शिकार करके खाती हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर बंदी किया हूँ। आज से तुम्हें वही पे रहना पड़ेगा और जंगल के पक्षी मिलके जो हल्का हल्का खाना देगा वही खा के तुम्हें जिंदगी गुजारना पड़ेगा। और ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।